वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। सो नाउ आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मतलब मच्छर और ट्रीट मतलब दावत, यानी मच्छरों की दावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय हमारे यहाँ पे मानसून का सीज़न आया हुआ है। तो मानसून में बहुत सारी बारिश होती है। तो इस बारिश से कई सारे जो हमारे आसपास जो गड्ढे होते हैं वो सभी पानी से भर जाते हैं। तो इस पानी से भर जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड यानी जहाँ पे वो पैदा हो सकें उसके लिए एक स्थान मिल जाता है। तो ऐसे ही स्थान की वजह से यहाँ पे बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। इन्हीं मच्छरों से बचने के लिए आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मच्छर हमको इफेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मुझे चीज़ बताइए कि इन मच्छरों से बचने के लिए यानी इन मच्छरों को पैदा होने बचाने के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यानी कि जहाँ भी पानी इकट्ठा हो वहाँ पर हम स्प्रिंकल कैरोसिन यानी कैरोसिन को छिड़क सकते हैं। यूज डिसइंफेक्टेंट इन द पूल्स, मतलब जो भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे हम बहुत सारे कीटनाशक डाल सकते हैं। अच्छा, आप सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे कि हम कैरोसिन को स्प्रिंकल क्यों करते हैं। ओके। सो अब इन मच्छरों को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं भाई, ये भी तो हमारे एक छोटे से इंसेक्ट है, हम इन्हें क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। द मेन रीज़न टू प्रिवेंट द स्प्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिसीज़। और जो मॉस्किटोज होते हैं ये बहुत सारे डिजीज़ के कैरियर होते हैं। जैसे बहुत स्प्रेड ड्यू टू, जैसे फर्स्ट है मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया जो होता है ये एक पैरासाइट से होता है और डेंगू जो होता है एक वायरस से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस जो है हमारे देश में फैला हुआ है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। और डेंगू भी एक वायरस से फैलता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं। ये एक मॉस्किटो की इमेज है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो भी ये मलेरिया या फिर जो डेंगू होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे जर्म से फैलता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो मच्छर होता है वो कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदे पानी में फैलता है, गंदे पानी में पैदा होता है और उससे फैलता है। तो गंदे पानी के अंदर बहुत सारे जर्म्स पहले से ही मौजूद होते हैं। तो जो ये जर्म्स होते हैं, ये जो मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल होती है इसको कहीं ना कहीं इसमें मतलब इसको इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर वो मच्छर जब हमको काटता है तो हम उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। द जर्म ऑफ डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ओके। तो ये मॉस्किटो की है। तो अब मैं आपको मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि जो एक अडल्ट मॉस्किटो होता है, एक अडल्ट मॉस्किटो जो होता है वो एक गंदे पानी के अंदर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है पानी, इस पानी के अंदर अपने बहुत सारे एग्स को देता है। इस एग्स से फिर लार्वा निकलते हैं। लार्वा जैसा आपने देखा होगा कि जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे छोटे छोटे से एक कीड़े पानी के अंदर तैरने लगते हैं। तो जो ये लार्वा होता है फिर धीरे धीरे एक प्यूपा बन जाता है और फिर प्यूपा फिर पानी की सतह पर आकर एक अडल्ट लार्वा बन जाता है। फिर दोबारा से लार्वा एक एग को देता है, एग से लार्वा फिर प्यूपा फिर दोबारा से एडल्ट। तो ये एक साइकिल होती है जो बार बार चलती रहती है। अब जो मच्छर होते हैं वो गंदे यानी कंटेमिनेटेड पानी के अंदर पैदा होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो वो इस मच्छर को इसकी कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल पे इफ़ेक्ट कर देती हैं। मेनली जो अलर्ट डिसीज़ होती हैं वो मच्छर को जब वो लार्वा होता है उसी समय इफेक्ट कर देती हैं। तो जो लाइफ साइकिल हमने देख ली। अब मच्छरों से कई सारी डिजीजेस भी पैदा हो जाती हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया विच इज़ कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज नोन एज फीमेल एनोफिलीज। अब जो हमारे मच्छर होते हैं ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जो हमारे जो मच्छर काटते हैं वो कौन से होता है, वो हमेशा फीमेल जो मॉस्किटोज होते हैं वो ही इंसानों को काटते हैं। अब इस फीमेल एनोफिलीज के अंदर जो मॉस्किटो होता है उससे मलेरिया मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जो मच्छरों काटने से होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फीवर आता है और वॉमिटिंग भी होती है। ओके। सो इट इज़ अ प्लेस ऑफ ब्रीडिंग इज कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो मलेरिया की जो ब्रीडिंग का प्लेस होता है वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है। ओके। जो हमारा डेंगू होता है कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज नोन एज एडीज। तो जो एडीज जो मच्छर होता है उसकी वजह से हमारा डेंगू होता है। द प्लेस ऑफ ब्रीडिंग इज क्लीन वाटर। जैसा कि मैंने आपको पहले देखा कि जो मलेरिया के जो मॉस्किटोज होते हैं उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है वो कंटेमिनेटेड यानी गंदा पानी होता है।
लेकिन जो डेंगू के मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है वो जो होता है वो क्लीन वाटर होता है। और जैसे जो हमारे कूलर, बकेट या वाटर टैंक के अंदर मौजूद होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ जो लार्वा हैं ये डेंगू के हैं। जो डेंगू जो होता है एक बहुत खतरनाक डिसीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। पहले के समय में जब मलेरिया की कोई दवाई नहीं थी तो मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं यानी जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ पर हर मॉनसून के अंदर एक ना एक डेंगू बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। तो डेंगू के अंदर भी जो फीवर होता है, फीवर आता है और साथ में बॉडी के अंदर पेन रहता है। और इसमें प्लेटलेट, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, एक कंपाउंड होता है, वो कम हो जाता है। ओके। जो डेंगू होता है, द लार्वा ऑफ एडीज एल्बोपिकिटस कॉमनली नोन एज एशियन टाइगर मॉस्किटो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वेक्टर ऑफ डेंगू। अच्छा, आप मुझे बात बताइए कि जो डेंगू का जो लार्वा होता है, यानी कि जब जिस लार्वा को जब डेंगू का वायरस इफेक्ट करता है तो वो एडीज एल्बोपिकिटस एक खास मॉस्किटो का टाइप होता है, उसको इफेक्ट करता है। तो इसको जो हम कॉमनली एशियन टाइगर मॉस्किटो, इसको हम एशियन टाइगर क्यों बोलते हैं? बच्चों, जो हमारा डेंगू होता है ये फर्स्ट अपीयर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हुआ था 80s के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, तो जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ बोला जाता है या आशियान नेशंस भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा डेंगू अपीयर हुआ था, इसलिए इनको एशियन टाइगर मॉस्किटोस बोलते हैं। अब दिस इज द इम्पोर्टेंट वेक्टर ऑफ डेंगू। दिस मॉस्किटो इज नॉट करंटली प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड देयर इज अ सीरियस रिस्क ऑफ इस इंट्रोडक्शन। तो जो ये जो लार्वा है ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में अब समय मिलता है, लेकिन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी तक नहीं मिलता है, और लेकिन वहाँ भी इसके पहुँचने का बहुत ज़्यादा खतरा मौजूद है। टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मॉस्किटोज, अब किस तरीके से हम आसानी से इन मॉस्किटो से बच सकते हैं? सबसे पहले मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करके, ओडोमस, ऑल आउट एंड मॉस्किटो रेपेलेंट। आपने भी बेटा एक एटीएम पढ़ा होगा कि द प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, मतलब किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसकी रोकथाम होता है। तो अगर हम मच्छरों से अपनी रोकथाम करेंगे तो हम इससे होने वाली बहुत सारी डिजीज से भी बच सकते हैं। अच्छा, अब हमको क्या क्या काम नहीं करना चाहिए? डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन द पिट्स, पिट्स के अंदर वाटर को कलेक्ट ना होने देना। कूलर्स, टायर्स एट यूटेंसिल्स के अंदर पानी को इकट्ठा ना होने देना। अच्छा, मैंने कुछ असेसमेंट के लिए आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ बनाई हैं, तो सही बच्चे उसको अब ध्यान से देखेंगे। विच मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया? वेरी गुड। विच मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू? मलेरिया स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब आपके लिए बच्चों एक छोटा सा मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में आपको एक पोस्टर बनाना है, प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग, कि किस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट मतलब एक पोस्टर बना सकते हैं जिसमें हम मॉस्किटो से बच सकें। तो बच्चों, पोस्टर क्या होता है, इसमें आपके लिए कुछ इमेज होती है और साथ में कोई स्लोगन होता है कि अगर जैसे आप मान लीजिए, आप मैं आपको आइडिया देता हूँ, आपको मॉस्किटो ब्रीडिंग से बचने के लिए कोई पोस्टर बनाना है, तो उसमें आप एक मॉस्किटो को ऊपर कोई क्रॉस का निशान लगाकर कोई स्लोगन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच।